ओके फ्रेंड्स, हम लोग पहला वीडियो में देखे थे 2003 से लेकर 2008 तक के क्वेश्चन बैंक को। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 2009 से। पहला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 2000 में झारखंड राज्य का गठन हुआ था। इनमें से कौन सा एक लोक नृत्य झारखंड का नहीं है? तो घूमर नहीं। घूमर एक राजस्थान का नृत्य है। तो झारखंड का नृत्य कौन कौन सा है? पाइका है, नटुआ है और छऊ है। ये सब झारखंड का नृत्य है, पाइका, नटुआ और छऊ। झारखंड में अनुसूचित जाति कितनी प्रतिशत है? तो 26.2%। अनुसूचित जनजाति कितना प्रतिशत है? 26.2%। अनुसूचित जाति बोले एससी तो 12.1%। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में कितने विश्वविद्यालय हैं? तो 12। इसमें से राजकीय 11 है और केंद्रीय 1 है। और डीम्ड विश्वविद्यालय पूछेगा तो 2 है। झारखंड राज्य अपनी दक्षिणी सीमा किस राज्य के साथ बांटता है? उड़ीसा के साथ। कोयला भंडार में झारखंड का कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान कोयला भंडार में झारखंड का स्थान है। झारखंड निर्माण के समय राज्य में कितने जिले थे? तो 18 जिले थे। झारखंड में कितने जनजातीय समूह हैं? तो 32 जनजातीय समूह है। झारखंड में कितने जनजातीय समूह हैं? 32। इनमें से कौन सा विश्वविद्यालय एक डीम्ड विश्वविद्यालय है? तो बीआईटी मिश्रा एक डीम्ड विश्वविद्यालय है। झारखंड का पहला मुख्यमंत्री कौन था? बाबूलाल मरांडी। बाबूलाल मरांडी झारखंड का पहला मुख्यमंत्री था। इनमें से कौन सी झारखंड की चित्रकला शैली है? तो जादूपटिया। जादूपटिया क्या है? झारखंड की चित्रकला शैली है। भारत में सबसे पहले लोहा और इस्पात कारखाना कहाँ खुला था? तो जमशेदपुर में। भारत में सबसे पहले लोहा और इस्पात कारखाना कहाँ खुला था? जमशेदपुर में। विद्यालय में बच्चों को लाने के लिए झारखंड में कौन सी योजना चलाई गई थी? तो मिड डे मील। खेरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? भगीरथी मांझी ने। खेरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? भगीरथी मांझी ने। इनमें से कौन सा झारखंड में है? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान ये झारखंड में है। नेक्स्ट देखेंगे, जेपीएससी चतुर्थ संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2010। पहला क्वेश्चन, झारखंड में वर्षा किस मानसून से होता है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से। झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से। झारखंड में कितने जिले हैं? तो 24 जिले। झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? तो रांची को। झारखंड का अगर शिमला बोले किसे कहा जाता है? रांची को। झारखंड राज्य के लोगो में कितने जे का प्रयोग किया गया है? 4। तो पहले था झारखंड के लोगो में 4 जे, अब लोगो चेंज हो गया है, नया लोगो आ गया है। झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1995 को। झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब देखेंगे जन सेवक नियुक्ति परीक्षा 2012। पहला, कुंदा मेला निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ आयोजित किया जाता है? तो प्रतापपुर में कुंदा मेला लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा कॉलेज जमशेदपुर में स्थित है? तो एमजीएम कॉलेज मेडिकल कॉलेज। एमजीएम मेडिकल कॉलेज कहाँ है? तो जमशेदपुर में। इसका स्थापना हुआ था 1964 में। नेक्स्ट, गोड्डा और दुमका जिले झारखंड के कौन से प्रमंडल में है? संथाल परगना में। गोड्डा और दुमका जिले झारखंड के कौन से प्रमंडल में है? संथाल परगना में। झारखंड के लातेहार जिले में कौन सा पर्यटन स्थल है? तो नेतरहाट। झारखंड के लातेहार जिले में कौन सा पर्यटन स्थल है? तो नेतरहाट। झारखंड में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 81 है। झारखंड में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 81 है। भारतीय संसद ने झारखंड के लिए अलग राज्य के रूप में किस वर्ष विधेयक पास किया? तो 2000 में। भारतीय संसद ने झारखंड के लिए अलग राज्य के रूप में किस वर्ष विधेयक पास किया था? तो 2000 में। राजा जयसिंह, जिन्होंने खुद को 13वीं सदी में झारखंड का शासक घोषित कर दिया था, वे इनमें में से किस राज्य से थे? तो वे उड़ीसा से बिलोंग करते थे। जिन्होंने राजा जयसिंह ने खुद को 13वीं सदी में झारखंड का शासक घोषित कर दिया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शहर को टेल्को और किस्को शहर के रूप में जाना जाता है? तो जमशेदपुर। जमशेदपुर को हम लोग टेल्को और किस्को के रूप में जानते हैं। प्रसिद्ध टैगोर हिल स्टेशन किस शहर की सीमा पर स्थित है? तो रांची। प्रसिद्ध टैगोर हिल स्टेशन किस शहर की सीमा पर स्थित है? तो रांची। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान झारखंड में कहाँ स्थित है? तो आपका ये धनबाद में है। अगर आईएसएम बोलेगा तो धनबाद जो 1926, और ईंधन बोलेगा तो 1946 में।
झारखंड में सरहुल किस रूप में जाना जाता है? तो उत्सव के रूप में। झारखंड में सरहुल को किस रूप में जानते हैं हम लोग? उत्सव। किस त्योहार के दौरान जनजातीय महिलाएं पूरे दिन पुरुष के कपड़े पहनकर पशुओं का शिकार करती है? मुक्का सेंद्रा। मुक्का सेंद्रा में जनजातीय महिलाएं पूरे दिन पुरुष के कपड़े पहनकर पशुओं का शिकार करती है। जनवरी 2010 से सितंबर 2011 तक झारखंड में एम.ओ. हसन फारूक मिरिकर को कौन सा पद ग्रहण किया था? तो राज्यपाल का। जनवरी 2010 से सितंबर 2011 तक में झारखंड में एम.ओ. हसन फारूक मिरिकर ने राज्यपाल का ग्रहण किया था। निम्न में से स्वर्णरेखा नदी की उद्गम स्थल कौन सी है? छोटा नागपुर है। स्वर्णरेखा नदी कहाँ से निकलती है? तो छोटा नागपुर हिल्स से। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में साक्षरता दर क्या है? तो 66.41%। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में साक्षरता दर क्या है? तो 66.41%। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में लिंगानुपात क्या है? तो 949। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में सर्वाधिक आबादी वाला जिला कौन सा है? तो रांची। झारखंड में उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो रांची में। झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन समारोह का आयोजित किया गया था कहाँ? तो रांची में। 34वें राष्ट्रीय खेल जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो रांची में। झारखंड में ठेकुआ किस रूप में जाना जाता है? तो ठेकुआ को हम लोग मिठाई के रूप में जानते हैं। 2011 में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल के दौरान किस खेल मशाल जलाई? तो दीपिका कुमारी ने। 2011 में जो आयोजित हुआ था 34वें राष्ट्रीय खेल के दौरान खेल मसाला किसने जलाई थी? तो दीपिका कुमारी ने। नेक्स्ट, निम्न में से किस त्योहार को झारखंड में बीज बोने के त्योहार के रूप में मनाया जाता है? तो बीज बोने के त्योहार के रूप में किसको जानते हैं? रोहिणी को। रोहिणी को हम लोग बीज बोने के त्योहार के रूप में जानते हैं। बिरसा मुंडा कौन थे? आदिवासी नेता थे। बिरसा मुंडा कौन थे? आदिवासी नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जानेंगे हम लोग। कनीय अभियंता नियुक्ति परिषद 2012 में पूछा गया। झारखंड में कांके से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। झारखंड में कांके से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। दूसरा, किस स्थान पर सुर्यरेखा नदी 320 फीट की ऊंचाई से गिरती है? तो हुंडू जलप्रपात। किस स्थान पर सुर्यरेखा नदी 320 फीट की ऊंचाई से गिरती है? तो हुंडू जलप्रपात। मंगोलिया पॉइंट किस स्थान पर स्थित है? तो आपका नेतरहाट में। मंगोलिया पॉइंट किस स्थान पर स्थित है? तो नेतरहाट में। पालना डैम झारखंड के किस नदी पर अवस्थित है? स्वर्णरेखा। पालना डैम झारखंड के किस नदी पर स्थित है? स्वर्णरेखा। दामोदर घाटी। दामोदर घाटी में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो बलुई मिट्टी। दामोदर घाटी में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो बलुई मिट्टी। गुमला और लोहरदगा की खदानों से कौन सा खनिज हिंडाल्को इंडस्ट्री लिमिटेड को भेजा जाता है, जिसे मई 2012 में माओवादियों के उपद्रव के कारण बंद करना पड़ा था? तो बॉक्साइट। अर्थात गुमला और लोहरदगा की खदानों से कौन सा खनिज हिंडाल्को इंडस्ट्री लिमिटेड को भेजा जाता है, जिसे मई 2012 में माओवादियों के उपद्रव के कारण बंद करना पड़ा था? तो बॉक्साइट। नेक्स्ट देखेंगे, धनबाद जिले को कौन सा औद्योगिक शहर एक सघन औद्योगिक संकुल है जहां 25 किलोमीटर के दायरे में 250 उद्योग स्थापित है? तो चिरकुंडा। चिरकुंडा जो है धनबाद के जिला है, वो जो औद्योगिक शहर के एक सघन औद्योगिक संकुल है जहां 25 किलोमीटर के दायरे में 250 उद्योग स्थापित हुआ है, वह स्थान है चिरकुंडा। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड के किस जिले में लिंगानुपात सबसे कम है? तो धनबाद। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड के किस जिले में लिंगानुपात सबसे कम है? तो वह धनबाद है। झारखंड का कौन सा जिला राज्य का 100% लोहे का उत्पादन करता है? पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम जो है झारखंड का एक ऐसा जिला है जो राज्य का 100% लोहे का उत्पादन करता है। झारखंड के किस स्थान पर 500 फीट ऊंचा भुवनेश्वरी मंदिर स्थित है? जमशेदपुर। जमशेदपुर में 500 फीट ऊंचा भुवनेश्वरी मंदिर स्थित है। झारखंड के किस स्थान पर मालूटी मंदिर स्थित है? तो दुमका। जो मालूटी मंदिर जो गुप्त काशी में है। झारखंड के किस स्थान पर मालूटी मंदिर है? तो दुमका। झारखंड के किस मंदिर में हिमाचल के ज्वालाजी मंदिर से लाकर अखंड ज्योति स्थापित की गई? तो शक्ति मंदिर जो धनबाद में पड़ता है। झारखंड के किस मंदिर में
हिमाचल के ज्वालाजी मंदिर से लाकर अखंड ज्योति स्थापित की गई तो शक्ति मंदिर जो धनबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिलोरी मंदिर किस देवी या देवता को समर्पित है? तो ये काली, जो कतरास धनबाद में पड़ता है। लिलोरी मंदिर किस देवी या देवता को समर्पित है? काली को, जो कतरास धनबाद में पड़ता है। कौन सा मंदिर धरती के जनजातीय देवता को समर्पित है? कौन सा मंदिर जो है धरती के जनजातीय देवता को समर्पित है? तो भूपोर मंदिर। भूपोर मंदिर जो शिवलिंग है कहाँ है? धनबाद में। भाद्र महीने के शुक्ल पक्ष के 11वें दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है? करम। भाद्र महीने के शुक्ल पक्ष के 11वें दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो करम। किस त्योहार के दौरान गांव के पुजारी गांव के हर घर की छत पर साल के फूल रखता है? तो सरूल। तो किस त्योहार के दौरान गांव के पुजारी गांव के हर घर की छत पर साल का फूल रखता है? तो सरूल पूजा के दौरान। ओहिरा, ओहिरा गीत के साथ किस त्योहार का संबंध है? तो वंदना का। ओहिरा गीत के साथ किस त्योहार का संबंध है? वंदना का। किस त्योहार में अविवाहित युवतियां एक लकड़ी या बांस के सुसज्जित चौखटे को रंगीन कागज से सजाकर पास की नदी को समर्पित कराती है? तो टूसू पर्व। टूसू पर्व एक ऐसा त्योहार है जिसमें अविवाहित युवतियां एक लकड़ी या बांस के सुसज्जित चौखटे को रंगीन कागज से सजाकर पास की नदी में समर्पित कराते हैं। किस त्योहार में 9 दिन उपवास के बाद 10वें दिन उपासक जलते कोयले पर नंगे पैर चलते हैं? तो मंडा। किस त्योहार में 9 दिन उपवास के बाद 10वें दिन उपासक जलते कोयले पर नंगे पैर चलते हैं? तो मंडा। नेक्स्ट देखेंगे, किस स्वतंत्रता सेनानी को अंग्रेजों ने 3 मार्च सन 1900 ईस्वी को चक्रधरपुर जमकोपाई जंगल में सोते हुए गिरफ्तार किया था? तो बिरसा मुंडा। वो बोलता है किस स्वतंत्रता सेनानी को अंग्रेजों ने 3 मार्च सन 1900 ईस्वी को चक्रधरपुर जमकोपाई जंगल में सोते हुए गिरफ्तार किया था? तो बिरसा मुंडा को। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अंग्रेजों ने जालियांवाला बाग की तर्ज पर गोलियां बरसाई थी? तो डोंबिवली पहाड़। डोंबिवली पहाड़ पर जो है अंग्रेजों ने जालियांवाला बाग की तर्ज पर गोलियां बरसाई थी, जो यूपी में पड़ता है। डोंबिवली पहाड़ कहाँ है? यूपी में। किस किले का निर्माण पूर्व मुगल शासक राजा मेदिनी राय द्वारा कराया गया था? तो पलामू किला, इसको नया किला भी बोलते हैं। किस किले का निर्माण पूर्व मुगल शासक राजा मेदिनी राय द्वारा कराया गया था? तो पलामू किला। और पलामू किला को नया किला के रूप में जानते हैं। 1815 में एडवर्ड सेवन की स्मृति में किसका निर्माण कराया गया था? तो भगवा कुआं का। 1815 में एडवर्ड सेवन की स्मृति में किसका निर्माण करवाया गया था? तो भगवा कुआं का। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता वह नेता कौन थे जिन्होंने झारखंड में एक राजनीतिक दल की स्थापना की थी? तो जयपाल सिंह मुंडा। बोलता है कि ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता वह नेता कौन थे जिन्होंने झारखंड में एक राजनीतिक दल की स्थापना की थी? तो जयपाल सिंह मुंडा ने। 2012 के राज्यसभा चुनाव के दौरान झारखंड में विपक्षी दल के नेता कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे। 2012 के जब राज्यसभा चुनाव हुआ था उस दौरान झारखंड के विपक्षी दल के नेता कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद सिंह थे। नेक्स्ट देखेंगे, दिसंबर 2004 ईस्वी से जुलाई 2009 ईस्वी तक झारखंड में सबसे लंबे समय तक पद पर बने रहने वाले राज्यपाल कौन थे? सैयद सिद्दीकी रजी थे। झारखंड के जनगणना महानिदेशक कौन है जिनके नेतृत्व में जनगणना 2011 के रिपोर्ट में जारी किए गए हैं? सुनील कुमार बरनवाल। झारखंड के जनगणना महानिदेशक कौन है जिनके नेतृत्व में जनगणना 2011 के रिपोर्ट जारी किए गए थे? तो सुनील कुमार बरनवाल। कांग्रेस के किस सांसद ने अपनी ही पार्टी के राज्यसभा सदस्य धीरज साहू पर उसके पक्ष में मतदान करने के लिए 25 लाख रुपए देने का प्रस्ताव रखने का आरोप लगाया? तो चंद्रशेखर दुबे। तो कांग्रेस के किस सांसद ने अपनी ही पार्टी के राज्यसभा सदस्य धीरज साहू पर उसके पक्ष में मतदान करने के लिए 25 लाख रुपए देने का प्रस्ताव रखने का आरोप लगाया था? तो चंद्रशेखर दुबे ने। झारखंड विकास मोर्चा के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? तो बाबूलाल मरांडी। झारखंड विकास मोर्चा के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? तो बाबूलाल मरांडी। नेक्स्ट देखेंगे, श्री सत्यानंद झा बाटुल जिन पर अपनी पहली पत्नी की मृत्यु के बाद एक स्कूल शिक्षिका से शादी रचाने का आरोप लगा है, किस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे? तो नाला। श्री सत्यानंद झा बाटुल जिन पर अपनी पहली पत्नी की मृत्यु के बाद एक अच्छी शिक्षिका से शादी रचाने का आरोप लगा है, किस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे? तो नाला।
अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री कौन थे? बाबूलाल मरांडी। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री कौन थे? तो बाबूलाल मरांडी थे। एक नक्सली वारदात में किस स्थान पर बाबूलाल मरांडी के पुत्र अनूप मरांडी मारे गए थे? तो चीरखारी में। बोलता है कि एक नक्सली वारदात में किस स्थान पर बाबूलाल मरांडी के पुत्र अनूप मरांडी मारे गए थे? तो चीरखारी। झारखंड सरकार ने वर्ष 2012 को घोषित किया था बिटिया वर्ष के रूप में। झारखंड सरकार ने वर्ष 2012 को किस समय घोषित किया था? बिटिया वर्ष। झारखंड के इतिहास में किस अभियान या आंदोलन में जर्मन बाबा के गीत गाकर उनके समर्थक उनका आह्वान करते थे? तो ताना आंदोलन जो हुआ था 1914 में। ताना आंदोलन कब हुआ था? 1914 में। झारखंड के इतिहास में किस अभियान या आंदोलन में जर्मन बाबा के गीत गाकर उनके समर्थक उनका आह्वान करते थे? तो यह था ताना आंदोलन में। 2007 में जेल में ले जाए जाने के दौरान शिबू सोरेन के काफिले पर किस स्थान पर हमला हुआ था? तो डुमरिया में। तो 2007 में जेल ले जाए जाने के दौरान शिबू सोरेन के काफिले पर किस स्थान पर हमला हुआ था? तो डुमरिया में। नेक्स्ट देखेंगे एमएलए टेकलाल महतो, जिन्होंने एक अलग राज्य के रूप में झारखंड की स्थापना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, वे किस विधानसभा क्षेत्र से जनप्रतिनिधि थे? तो रामगढ़ यानी मांडू से। एमएलए टेकलाल महतो, जिन्होंने एक अलग राज्य के रूप में झारखंड की स्थापना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, वे किस विधानसभा क्षेत्र से जनप्रतिनिधि थे? तो रामगढ़ मांडू से। झारखंड राज्य के उस प्रसिद्ध व्यक्तित्व का नाम बताएं जो सीमांत संस्कृतियों के एक इतिहासकार है? तो रमणिका गुप्ता। झारखंड राज्य के उस प्रसिद्ध व्यक्तित्व का नाम है जो सीमांत संस्कृतियों के एक इतिहासकार है। रांची में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? तो 5वां। 34वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड को कौन सा स्थान मिला था? तो 5वां मिला था। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 2012। हुंडू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो 74 मीटर। सबसे ऊंचा जलप्रपात बोलेगा तो बूढ़ाघाट 137 मीटर। अभ्रक की खाने कहाँ पाई जाती है? कोडरमा में। अभ्रक की खाने कहाँ पाई जाती है? कोडरमा में। दीपिका कुमारी ने 2010 के राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीता था, उन्हें कहाँ प्रशिक्षण दिया गया था? तो टाटा धनुर्विद्या अकादमी में। दीपिका कुमारी ने 2010 के राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीता था, उन्हें कहाँ प्रशिक्षण दिया गया था? तो टाटा धनुर्विद्या अकादमी। बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? लातेहार में। बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो लातेहार में। जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है? स्वर्णरेखा। जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है? स्वर्णरेखा। झारखंड में बहने वाली दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? बंगाल का शोक। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं। जमशेदपुर की स्थापना किसने की थी? जमशेदजी नूसरवान जी टाटा ने। जमशेदजी नूसरवान जी टाटा ने जमशेदपुर की स्थापना की थी। नेक्स्ट, भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को किससे विभूषित किया गया है? तो मानद लेफ्टिनेंट कर्नल से। भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को किससे विभूषित किया गया है? मानद लेफ्टिनेंट कर्नल से। तोपचाची वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? धनबाद। तोपचाची वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? धनबाद। जादूगोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यूरेनियम की खान के लिए। जादूगोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम की खान के लिए। दामोदर द्रोणी निम्नलिखित में से किसके बीच द्रोणी बनाती है? रांची और हजारीबाग का था। उरांव, कोरवा और पहाड़िया का संबंध किस भाषा परिवार से है? द्रविड़ भाषा से। उरांव, कोरवा और पहाड़िया का संबंध किस भाषा परिवार से है? ये द्रविड़ भाषा से है। मैथन और पंचेत हाइडल पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है? तो बराकर पर। मैथन और पंचेत हाइडल पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है? बराकर। नेक्स्ट, झारखंड में किस वर्ष प्राथमिक औद्योगिक नीति को कारगर किया गया? तो 2001 में। 1 मार्च 2001 को हुआ था। झारखंड में किस वर्ष प्रथम औद्योगिक नीति को कारगर किया गया? 1 मार्च 2001 को। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की साक्षरता दर कितना है? तो 66.41%। झारखंड के किस जिले में ऑटो अनुषंगिक उद्योगों का संकेंद्रण है? पश्चिमी सिंहभूम। झारखंड में किस जिले में ऑटो अनुषंगिक उद्योगों का संकेंद्रण है? पश्चिमी सिंहभूम।
झारखंड में मनाया जाने वाला एक लोकप्रिय जनजातीय त्योहार कौन सा? सरहुल है। सरहुल एक लोकप्रिय जनजातीय त्योहार है। झारखंड के किस जिले में अदरक की सबसे बड़ी खान स्थित है? कोडरमा में। झारखंड राज्य में 2000 में कितने जिलों का गठन किया गया और वर्तमान में कुल कितने जिले हैं? तो 2000 में 18 जिले थे और वर्तमान में 24 जिले हैं झारखंड। भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? तो सिंदरी में। भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? सिंदरी में। भारत में रसोई कोयला रिजर्व के तहत झारखंड का प्रतिशत कितना है? तो 90%। भारत में रसोई कोयला रिजर्व के तहत झारखंड का प्रतिशत कितना है? 90%। नेक्स्ट, किस खनिज का एकमात्र उत्पादक राज्य झारखंड है? यूरेनियम और पायराइट का। इसमें पायराइट 95% उत्पादन झारखंड करता है। किस खनिज का एकमात्र उत्पादक राज्य झारखंड है? यूरेनियम और पायराइट का। निम्नलिखित में से किसे एशिया का सबसे बड़ा स्टील संयंत्र कहा जाता है? बोकारो स्टील प्लांट को एशिया का सबसे बड़ा स्टील संयंत्र कहते हैं। बोकारो स्टील प्लांट का स्थापना हुआ था 1964 में। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड संयुक्त सचिवालय सहायक प्रारंभिक परीक्षा 2012 किस वर्ष में संथाल परगना के 18 जिलों और छोटा नागपुर को मिलाकर झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद का गठन किया जाता था? 1995 में। किस वर्ष संथाल परगना का 18 जिलों और छोटा नागपुर को मिलाकर झारखंड स्वायत्त परिषद का गठन किया गया था? 1995 में। किस वर्ष एक अलग झारखंड राज्य की मांग के लिए एक ज्ञापन सामन कमीशन को प्रस्तुत किया गया था? 1988 में। होता है कि किस वर्ष एक अलग झारखंड राज्य की मांग के लिए एक ज्ञापन सामन कमीशन को प्रस्तुत किया गया था? 1928 में। झारखंड का कुल कितना प्रतिशत क्षेत्र वन क्षेत्र के अधीन आता है? तो 29.55%। कितना? 29.55%। झारखंड के किस जनजातीय समूह द्वारा लिखने के लिए उल चिक्की लिपि का प्रयोग किया जाता है? संथाल। झारखंड के किस जनजातीय समूह द्वारा लिखने के लिए उल चिक्की लिपि का प्रयोग किया जाता है? तो संथाल। सन 1855 में किन दो भाइयों के नेतृत्व में संथाल विद्रोह फूट पड़ा था? तो सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू दो भाई थे, जिनके नेतृत्व में 1855 में संथाल विद्रोह फूट पड़ा था। सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू के नेतृत्व में। निम्नलिखित में से कौन सा एक झारखंड की उपराजधानी है? तो दुमका। झारखंड की उपराजधानी कौन सी है? दुमका। संथाल जनजातीय क्षेत्र में किसने जमींदारों और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध प्रथम विद्रोह का नेतृत्व किया था? तिलका मांझी। संथाल जनजातीय क्षेत्र में किसने जमींदारों और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध प्रथम विद्रोह का नेतृत्व किया था? तिलका मांझी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जिला अधिकांशतः वन क्षेत्र में आवृत्ति है? चतरा। निम्नलिखित में से कौन सा जिला अधिकांशतः वन क्षेत्र से आवृत्ति है? चतरा। झारखंड राज्य किस एक तिथि में एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया? 15 नवंबर 2000 को। झारखंड राज्य से कितने संसद सदस्य हैं? तो 20। झारखंड राज्य से कितने संसद सदस्य हैं? 20, जिसमें से लोकसभा से 14, राज्यसभा से 6। झारखंड के किस जिले में, नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड का बाएं हाथ का प्रमुख बल्लेबाज कौन था जिसने मलेशिया में अंडर 90 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2008 जीता था? साथ ही अब वह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए खेल रहा है। सौरभ तिवारी। उनका झारखंड का बाएं हाथ का प्रमुख बल्लेबाज कौन था जिसने मलेशिया में अंडर 90 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2008 जीता था? साथ ही अब वह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए खेला है। सौरभ तिवारी। तो झारखंड के किस जिले में बाघों के लिए संरक्षित वन स्थित है? लातेहार। झारखंड के किस जिले में बाघों के लिए संरक्षित वन स्थित है? लातेहार। झारखंड के किस जिले को भारत की अभ्रक राजधानी के नाम से जाना जाता है? कोडरमा को। कोडरमा को हम लोग भारत की अभ्रक राजधानी कहते हैं। झारखंड में गांवों की कुल संख्या कितनी है? 32,620। झारखंड में गांवों की कुल संख्या कितनी है? 32,620। ओके फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बिल की ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें वीडियो का सबसे पहले अपडेट पाने के लिए। अब देखते हैं हम लोग झारखंड सीमित प्रशासनिक प्रतियोगिता परीक्षा 2012। पहला क्वेश्चन, ब्रिटिश द्वारा तिलका मांझी को फांसी दी गई थी 1785 में। 1785 में ब्रिटिश द्वारा तिलका मांझी को फांसी दी गई थी। नेक्स्ट, झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन हुआ था 1995 में। नेक्स्ट, यूल रूल 1856 झारखंड के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लागू किया गया था? तो संथाल परगना। यूल रूल 1856 झारखंड के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लागू किया गया था? तो संथाल परगना।
नेक्स्ट, झारखंड के किस जिले में गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य स्थित है? कोडरमा में। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? तो कोडरमा में। नेक्स्ट, संथाली भाषा संविधान की 8वीं सूची में किस वर्ष शामिल किया गया था? 2003 में। संथाली भाषा को संविधान की 8वीं सूची में कब शामिल किया गया था? 2003 में। मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो 2001 में। मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना किस वर्ष शुरू की गई? 2001 में। नेक्स्ट, सरकार प्रत्येक विधायक को एमएलए स्कीम के तहत कितने करोड़ रुपए देती है? 4 करोड़। सरकार प्रत्येक वर्ष प्रत्येक विधायक को एमएलए स्कीम के तहत कितने करोड़ रुपए देती है? 4 करोड़। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री विकास योजना किससे संबंधित है? तो राज्य के सर्वांगीण विकास से। मुख्यमंत्री विकास योजना किससे संबंधित है? तो राज्य के सर्वांगीण विकास से। नेक्स्ट, झारखंड टूरिज्म होम स्टे योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 2009 में। मुख्यमंत्री दाल भात योजना के तहत प्रति प्लेट कितने रुपए दर पर भोजन मुहैया कराया जाता है? 5 रुपया। ICDS का संचालन किसके माध्यम से किया जाता है? आंगनबाड़ी केंद्र। ICDS का संचालन किनके माध्यम से होता है? आंगनबाड़ी केंद्र। नेक्स्ट, झारखंड सरकार की घोषणा के तहत स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन राशि 3000 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो 5000 रुपया। नेक्स्ट, उचित में से कौन सी योजना झारखंड सरकार से संबंधित है? लक्ष्मी लाडली योजना। लक्ष्मी लाडली योजना जो है ये झारखंड सरकार से संबंधित है। नेक्स्ट, उचित में से झारखंड का कौन सा प्रखंड पेशा में सम्मिलित नहीं है? तो लेस्लीगंज। झारखंड का कौन सा प्रखंड पेशा में सम्मिलित नहीं है? तो लेस्लीगंज नहीं है, ये पेशा में सम्मिलित नहीं है कौन कौन? अनगड्डा है, बुआरीजोर है, बुआरीजोर, भंडरिया। अनगड्डा, बुआरीजोर और भंडरिया पेशा से सम्मिलित है। जनजातीय परामर्शी परिषद के अध्यक्ष इनमें से कौन होते हैं? मुख्यमंत्री। जनजातीय परामर्शी परिषद के अध्यक्ष इनमें से कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं। किस राज्य सरकार के प्रधान एवं डीसी को संप्रेषण द्वारा जोड़ने वाली कड़ी है? तो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर। किस राज्य सरकार के प्रधान एवं डीसी को संप्रेषण द्वारा जोड़ने वाली कड़ी है? डिवीजन कमिश्नर। नेक्स्ट, किस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का औपचारिक प्रधान होता है? तो मेयर। मेयर जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का औपचारिक प्रधान होता है। देखिए कौन कौन भाषा जोड़ा गया 2003 में? तो इसका ट्रिक है बोडो मास। बो से बोडो, दो से डोंगरी और मास से मैथिली और स से संथाली। ये भाषा 2003 में जोड़ा गया था। अब देखते हैं राजकीय उच्च विद्यालय शिक्षक नियुक्ति परीक्षा। राजकीय उच्च विद्यालय शिक्षक नियुक्ति परीक्षा। पहला क्वेश्चन, माइका खान कहाँ पाया जाता है? तो आपका कोडरमा में। बेतला राष्ट्रीय उद्यान मुख्यतः स्थित है लातेहार में। संथाली, मुंडारी, हो तथा खड़िया मुंडा भाषा परिवार के। संथाली, मुंडारी, हो तथा खड़िया जो है ये मुंडा भाषा परिवार के हैं। तो उरांव, कुडुक, कोरवा तथा पहाड़िया मालतो ये किस परिवार से? द्रविड़ भाषा परिवार से। उरांव, कुडुक, कोरवा और तथा पहाड़िया मालतो ये द्रविड़ भाषा परिवार के हैं। कितने राज्य झारखंड की सीमा में है? तो 5। तोपचाची अभयारण्य स्थित है धनबाद में। तोपचाची अभयारण्य कहाँ है? धनबाद में है। झारखंड में कौन सा अरण्य प्रभाग का बृहत्तम संरक्षित अरण्य क्षेत्र है? तो सारंडा। सारंडा जो है झारखंड का अरण्य प्रभाग का बृहत्तम संरक्षित अरण्य क्षेत्र है सारंडा। बोलता है किस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है? तो राजमहल। किस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है? राजमहल। नेक्स्ट, सन 1914 में कौन सा आंदोलन हुआ था? ताना भगत विद्रोह। 1914 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो ताना भगत आंदोलन। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विद्रोह सिद्धू तथा कानून से संबंधित है? संथाल क्रांति जो 1855 में 56 में हुआ था। निम्न में से कौन सा विद्रोह सिद्धू तथा कानून से संबंधित है? संथाल क्रांति जो 1855 से 56 में हुआ था। झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? गढ़वा। झूमर, पाइका, नटुआ तथा अग्नि सभी प्रकार के क्या है? नृत्य है। झूमर, पाइका, नटुआ तथा अग्नि सभी प्रकार के क्या है? ये नृत्य है। इनमें से कौन जिला से कर्क रेखा गुजरती है? तो रांची। झारखंड में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो लोधा जलप्रपात, जिसे हम लोग बूढ़ा जलप्रपात भी बोलते हैं। कोनार अनुकुंड प्रोजेक्ट किस जिले में स्थित है? तो गिरिडीह। कोनार अनुकुंड प्रोजेक्ट किस जिले में स्थित है? गिरिडीह। बिरसा मुंडा की जन्म जयंती कौन सी है? 15 नवंबर। नेक्स्ट,
झारखंड संयुक्त सचिवालय सहायक मुख्य परीक्षा जो 16/12 को पूछा गया था। पहला क्वेश्चन, जयंत तालुकदार किस खेल से संबंधित है? तीरंदाजी से। जयंत तालुकदार किस संबंधित है? तीरंदाजी से। झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या था? छुआ। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का गठन कब किया गया था? 1907 ईस्वी में। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का गठन कब हुआ था? 1907 में। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 झारखंड का लिंगानुपात कितना है? तो 949। दामोदर नदी का उद्गम कहाँ है? तो छोटा नागपुर का पठार। दामोदर नदी का उद्गम कहाँ है? छोटा नागपुर का पठार। निम्नलिखित में से कौन सी सभा पंचायत से संबंधित है? ग्राम सभा। कौन सी सभा पंचायत से संबंधित है? ग्राम सभा। झारखंड की जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए किस वर्ष छोटा नागपुर उन्नति समाज का आरंभ हुआ? 1915 में। जादूगोड़ा निम्नलिखित में से किस खनिज पदार्थ से संबंधित है? यूरेनियम से है। जादूगोड़ा यूरेनियम से संबंधित है। रामगढ़ कांग्रेस 53वां अधिवेशन कब आयोजित किया गया? 1940 में। रामगढ़ में 53वां कांग्रेस अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? 1940 में। किसके नेतृत्व में 1874 के खेरवार आंदोलन जोर पकड़ा? भगीरथ मान जी ने। किसके नेतृत्व में 1874 में खेरवार आंदोलन जोर पकड़ा था? भगीरथ मान जी। झारखंड की किस शख्सियत को वर्ष 2010 में कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो रामदयाल मुंडा को। झारखंड के किस शख्सियत को वर्ष 2010 में कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो रामदयाल मुंडा को। मारंग गोड्डा नीलकंठ हुआ के लेखक कौन है? तो डॉक्टर महुआ मांझी। मारंग गोंडा नीलकंठ हुआ के लेखक कौन है? तो डॉक्टर महुआ मांझी। ओके फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।